Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I am the founder and director of Study Zone Consultants. And Study Zone provides you information regarding study visa, visit visa and career counseling. अगर आप स्टडी अब्रॉड के हवाले से ऑस्ट्रेलिया को प्लान कर रहे हैं और आपकी लिस्ट में फरवरी 2025, जुलाई या नवंबर 2025 की इंटेक्स है तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ आपकी जो डेडलाइंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। फरवरी 2025 की जो इनटेक है उसके बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे, जो एक प्रपोज कैप ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दी गई है उसको डिस्कस करेंगे और एट दी एंड हम आपके साथ आपकी जो जितनी भी टाइमलाइन है उसको डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग कर सकें। वीडियो की जानिब जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको वर्ल्ड टॉप स्टडी डेस्टिनेशंस की तमाम तर वीडियोस इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फरवरी 2025 की डेडलाइंस के हवाले से। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न जो है उसकी 30 नवंबर आज का दिन यानी उसकी डेडलाइन है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए तो गुड न्यूज़ है कि वो ऑलरेडी टाइम से पहले अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन जो स्टूडेंट फर्दर अप्लाई करना चाहते हैं उनको बताना चाहते हैं कि 30 नवंबर लास्ट डेट है। आज की डेट में हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को एज सुन एज पॉसिबल अपलोड करवा दें ताकि आप टाइमली अगर मेलबर्न यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाह रहे हैं तो उसमें अप्लाई कर लें। अदरवाइज जो नॉर्मली मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से कुछ की जो डेडलाइन है वो नवंबर का जो आखिरी हफ्ता है वो है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइन है वो दिसंबर के मिड तक चली जाएगी, जो कि तकरीबन 15 दिसंबर को जाके क्लोज हो जाएंगी। ये है जी एक ब्रीफ सी ओवरव्यू आपकी डेडलाइन के हवाले से। अब जो मेजर पार्ट है हमारी वीडियो को उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज द बेनिफिट ऑफ फैब 2025 की जो इनटेक है उसके बेनिफिट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो फरवरी इनटेक है ये ऑस्ट्रेलिया के साल की सबसे बड़ी इनटेक होती है। इसमें पूरी दुनिया से और इवन जो लोकल स्टूडेंट्स हैं वो अपना यूनिवर्सिटी का साल स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द राइट टाइम अगर आप प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाने का, आपके पास बड़ा शॉर्ट टाइम है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इस वक्त आपके पास जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। आप उनमें से वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज में से सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको किस यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज होती है, आप अपनी मर्जी का कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे जो है वो चॉइस बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो अगला बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी ऑफर किया जाता है, जिसमें दो तरह का स्कॉलरशिप होता है। एक यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप होता है, उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उसका स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट्स को जो है वो ऑफर किया जाता है। लेकिन इसके साथ इसके कुछ छोटे मोटे कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो ये हैं कि यहाँ पे इस वक्त चूंकि ये साल की बड़ी इनटेक होती है, तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की जानिब से एक कैप प्रपोज की गई हुई है, तो यहाँ पे आपको हार्डर कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अब चूंकि पाकिस्तान और इंडिया और जो इस तरह के कंट्रीज हैं वो सारे लेवल 3 में जो है वो फॉल करते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एज कम्पेयर टू दोज कंट्रीज विच आर लाइंग इन द लिस्ट एज लेवल 1 कंट्रीज। आपको उनकी निस्बत आपको ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपको जो आपकी अकोमोडेशन है उसके हवाले से थोड़े से मसाइल फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मेजर इनटेक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो इसी इनटेक को लेके आगे चल रहे होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस ये होते हैं कि वहाँ पे आपके लिए अकोमोडेशन के मसाइल हो सकते हैं। लेकिन इन सब से बचने का आसान यही हल होता है कि आप टाइमली चीज़ों को अप्लाई करें। आपकी प्रोफाइल अच्छी हो तो ना तो आपको किसी किस्म के कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और ना ही आपको अकोमोडेशन और फ्लाइट डिलेज और वीज़ा डिलेज का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, इससे हम आगे डिस्कस कर लेते हैं जी एक प्रपोज्ड कैप के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया ने अपने चूंकि वीज़ा सिस्टम को काफ़ी अरसे से इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से उन्होंने कैप भी अनाउंस किया हुआ था कि उन्होंने 2025 के जनवरी से लेके दिसंबर 31 तक उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2,70,000 तक लिमिट कर दिया है। अब इनमें से जो उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको तकरीबन 1,45,000 जो स्टूडेंट्स का नंबर दिया गया है। उसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और अदर एजुकेशन जो प्रोवाइडर्स हैं उनको 30,000 दिया गया है, और उसके बाद उनके जो वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको 95,000 का जो एक नंबर है वो एलोकेट किया गया है कि आप इतने स्टूडेंट्स को जो है वो ऑनबोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये प्रपोज है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक हम वीडियो बना चुके हैं कि ये बिल ख़त्म हो चुका है। जो अपोजिशन पार्टी थी उसने उनके नंबर उन्होंने जो कोएलिशन पार्टी थी उनको अपने साथ मिला लिया था, जिस वजह से गवर्नमेंट के नंबर ना पूरे होने की वजह से उनको इसको जो है वो
वक्ती तौर पे इसको कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अभी जो नवंबर का लास्ट वीक है और जो दिसंबर का फर्स्ट वीक है, इसमें दोबारा से उनकी सिटिंग होनी है, क्योंकि मई में उनके इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर उससे पहले उनकी सिटिंग हो जाती है तो शायद वो इसको इम्प्लीमेंट कर दे, अदरवाइज ये 100% चांसेस अब यही हैं कि इसको इम्प्लीमेंट दोबारा से नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू और इनकम है वो ओवरसीज एजुकेशन भी है। आपको ये चीज जहन में रखनी चाहिए। तो उसके अलावा अब हम आगे बात कर लेते हैं एट द एंड अपनी जो आपकी टाइमलाइंस है उसके हवाले से। कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी देखें हमने फरवरी इनटेक के लिए अपने काफी सारे स्टूडेंट का हमने आज से 1.5 से 2 महीने पहले प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 3 से 4 महीने पहले आपको प्रोसेस मिनिमम स्टार्ट कर देना चाहिए। उसमें भले आपका यूनिवर्सिटी का जो टाइम फ्रेम है वो आपका शॉर्ट होता है, उसमें आपको 15-20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर मैक्सिमम आपको सीओ इशू हो जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से काफी वीजास डिले आ रहे थे, इस वजह से हमने टाइमली अपने स्टूडेंट्स का अप्लाई करवा दिया। अच्छा, अब ये हो जाता है, उसके बाद आपने दिसंबर में जाके आपने मोस्टली अपने वीजास को फाइल करते हैं। वीजा फाइल करने के साथ आपने जो आपकी इंश्योरेंस होती है, ओवरसीज एजुकेशन इंश्योरेंस होता है, हेल्थ सरचार्ज होता है, वो पे करना होता है। उसके अलावा आपने अपनी जो फ्लाइट और अकोमोडेशन है उसकी रिजर्वेशन के बारे में आपने करना होता है दिसंबर जनवरी के मिड में। और उसके बाद आपकी जो नॉर्मली क्लासेस स्टार्ट होती हैं मोस्टली वो आपकी तकरीबन 24 फरवरी से लेके 3 मार्च के दरमियान में मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन हो सकती है कि कुछ यूनिवर्सिटीज हो सकता है इससे 1 हफ्ता पहले कर ले या एक हफ्ता बाद स्टार्ट कर ले, लेकिन जो ऑन एवरेज डेट होती है वो यहीं पे ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रही होती है। तो अगर आपके फाइनेंशियल्स रेडी हैं, आप चाहते हैं कि आप फरवरी 2025 में चले जाएं, तो आपके पास अभी बिल्कुल शॉर्ट टाइम है, इसको फाइनल कॉल समझे और एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें, क्योंकि इसके बाद आपके पास फरवरी इनटेक क्लोज हो जाएगी। आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो जुलाई का और नवंबर 2025 का ऑप्शन होगा, उसमें आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। आप अगर ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, आप वहां पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिजिकली विजिट करना चाहें तो बहरिया टाउन रावलपिंडी में हमारा ऑफिस है, आप वहां पे भी विजिट करके आप हमारी टीम से अपनी जो असेसमेंट है वो करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।